एक सत्य घटना। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, जब तक कार ठीक न हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे का मालिक बहुत निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक उसी समय एक और कार आकर वहां रुकी, जिसमें से एक दंपति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वे समय से घर नहीं पहुंच सके हैं और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों बहुत हैरान हुए। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया, फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी की लीला को देख संत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर, जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए ही बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तूने मेरे लिए आकार भोग लगाया कि मैं भूखा न रह जाऊं। धन्य है तू जो अपने तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी ज्यादा मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला सोच रहा था, धन्य है तू सावरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर लगा देता हूँ, वो भी बीबी के कहने से, और तू मेरी संत की प्रसाद पवाने की इच्छा पूरी करने खुद ही चल कर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कान्हा। नजर भी हमारी है, नजरिया भी हमारा है। हम देखते वही है जो हमारा मन देखना चाहता है। यह तो वो कान्हा है जो राम रूप में भीलनी के झूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खाता है। वाह रे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार, ऋषि मुनि गए हार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।